और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केजरीवाल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोर्ट में इस केस को लेकर सुनवाई चल रही थी। अब केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल की अर्जी पर गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। प्रभाकर, बताइए जरा डिटेल में क्या हुआ कोर्ट में, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें भी और आज भी गिरफ्तारी के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया गया और ये कहा गया कि जो गिरफ्तारी हुई थी उसकी जरूरत नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के साथ कोई फ्लाइट रिस्क नहीं था, वो कहीं भाग नहीं रहे थे। साथ ही साथ ये कि जो उनका एक और महत्वपूर्ण दलील ये दी गई कि चूंकि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर हैं, तो ऐसे में उनकी जो गिरफ्तारी हुई है ये कहीं न कहीं संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है, क्योंकि एक राजनेता को चुनाव के ठीक पहले गिरफ्तार करना और उसको निष्क्रिय कर देना पॉलिटिकल रूप में, ये बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। तो टाइमिंग पे सवाल उठाया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, लेकिन ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने उसका जवाब देते हुए कहा कि ये आधार देना, ये तर्क देना कि टाइमिंग गलत है। अगर कोई किसी नेता ने हत्या कर दी हो और हत्या कर दी हो तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो हत्यारा, वो उसके पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती? या कोई ये कह दे कि कोई आर्मी के व्हीकल को उड़ा दे और वो ये कहे कि वो गिरफ्तारी नहीं हो सकती? तो इस तरह से टाइमिंग पर जो सवाल था उसका जवाब ये दिया गया कि ये गलत, टाइमिंग का मसला नहीं था, जांच पहले से चल रही थी, समन पहले से जा रहे थे और उसी क्रम में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बात, ईडी की तरफ से कहा गया कि कोर्ट को अगर चाहिए तो हम ये साबित कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हमारे पास वो पुख्ता सबूत है कि इस मामले में किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का उल्लंघन हुआ है और हवाला कारोबारियों के जरिए पैसे का लेन देन हुआ है। ये तमाम तरह की बातें। जल्दी से नेक्स्ट डेट कब की मिली है प्रभाकर, जल्दी से बता दीजिए। देखिए, अभी ये कहा गया है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्ष अपना लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल कर दें और फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो कल तक इन्हें लिखित जवाब दाखिल करना है। उसके बाद से हाईकोर्ट का भी इस मसले पर शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभाकर। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आगे देखिए राष्ट्र की बात मानक गुप्ता के साथ।